हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। अपनी अल्फा इंग्लिश कोर्स की जर्नी को बिना कोई डिले के लिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम कवर कर रहे थे टेंस में हम कवर कर चुके हैं अब तक सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। नेक्स्ट हमने कवर किया था कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमारा थर्ड सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। लास्ट क्लास में हमने कवर किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और एडवाइस कि जो भी मेरे चैनल पर अभी आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किए हैं वो आपको क्लियर हो सके और आज का कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल भी कोई इशू या कंसर्न न दे। उससे पहले एक क्विक रिकैप हो जाए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस पूर्ण वर्तमान काल का है या नहीं? तो सेंटेंसेस के एंड में हमेशा चुका है, चुकी है या चुके हैं आएगा, या फिर साउंड में एंड में या है यानी कोई काम कर लिया है, या आ है, ए है या फिर ई है आएगा। सेकेंड तो इसका फॉर्मेशन सब्जेक्ट यानी कर्ता जो कार्य कर रहा है प्लस हैज या फिर हैव जो कि एड ऑन होगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हैज और हैव के बारे में बता देते हैं। हैज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आएगा अगर कर्ता करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है यानी शी, ही, इट या पर्टिकुलर नेम। वैसे ही हैव के कॉन्सेप्ट के साथ हमेशा प्लूरल आएगा जब कर्ता करने वाले या कार्य करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे दे, वी, यू एंड आई। यू एंड आई पर्टिकुलरली सिंगुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं लेकिन ग्रामेटिकली ये हमेशा हैव के साथ कनेक्टेड होंगे। यू और आई दोनों हैव के साथ कनेक्टेड होंगे। तो आज से अपना पास्ट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करें। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल वह क्रिया जो हमने स्टार्ट की थी और अब वो कंप्लीट हो चुकी है यानी हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं। वह सभी क्रियाएं या वह सभी सेंटेंसेस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करते हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंसेस से कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है या नहीं? तो उन सेंटेंसेस के अंत में यानी कि सेंटेंसेस के एंड में हमेशा चुका था, चुके थे या चुकी थी आएगा यानी कि मैं काम कर चुकी थी, या फिर सेंटेंसेस के एंड में यानी कि साउंड में या था, ए थी या ए थे आएगा। इनको एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करेंगे, नो इश्यू एट ऑल। सेकंड हम इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कि हम खुद पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो कार्य कर रहा है प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये दोनों कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लेते हैं। हमारा आज का पहला एग्जाम्पल है, उसने मुझे सुबह फोन किया था। सेंटेंसेस के एंड में हमेशा या था आएगा। तो आप इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। शी हैड कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। फॉर्मेशन एक बार क्लियर कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड। मैंने कहा था इसमें हमेशा हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शी हैड कॉल्ड मी, बाकी रेस्ट ऑफ द कंटेंट। हमारा सेकंड एग्जांपल है, मैं उसे बताना भूल गया था। एंड में या था आ रहा है यानी I had forgotten to inform him।
इन्फॉर्म हिम या फिर टेल हिम, कोई बिग डिफरेंस नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल है, वह मंदिर के लिए निकल चुके थे। अब इसमें एंड में है चुके थे, इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दे हैड लेफ्ट फॉर टेम्पल। दे सब्जेक्ट, हैड प्लस किया, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होगी लीव, सेकंड भी लेफ्ट है और थर्ड भी लेफ्ट यानी निकलना। और द टेम्पल हुआ रेस्ट ऑफ द कंटेंट। फोर्थ एग्जाम्पल है, उसने मुझे वादा किया था, एंड में आ रहा है या था, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। He had promised me। आई होप इन एग्जाम्पल के साथ आपका कुछ तो डाउट क्लियर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस से लेकर। एग्जाम्पल के बाद अब एक डाउट क्लियर सेशन। कई लोगों को सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के यूसेज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उस कंफ्यूजन को अपनी लास्ट एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हो। हमारा लास्ट का एग्जाम्पल था दैट ही हैड promised me। और अगर मैं कहूं कि he promised me, तो इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? ये कि पहला वाला पास्ट परफेक्ट टेंस को बिलोंग करता है और दूसरा वाला सिंपल पास्ट टेंस को, लेकिन दोनों में हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि उसने मुझसे वादा किया। अब उसने वादा किया था, ये वादा किया, ये सब आपके कहने पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया, तो मैं सिंपली कहूंगी दैट आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस बनाना चाहती हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करके कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, तब उसमें सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, ना कि सिंपल पास्ट टेंस का। आई होप इससे कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। मैं और भी ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव वे में और डिटेल में आपको जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर करती जाऊंगी। ये हमारा आज का होमवर्क है पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर। नोट डाउन कर लीजिए और कमेंट में इसके आंसर जरूर प्रोवाइड करवाइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एवरी सैटरडे को हम जिस्ट ऑफ द वीक करने वाले हैं, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं उनको एक दोबारा रिवाइज किया जाएगा और हर कॉन्सेप्ट से लेकर आपको 5-5 सेंटेंस दिए जाएंगे जिनके आंसर आपको खुद नोट डाउन करने पड़ेंगे, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी एजुकेशन सही ट्रैक पे जा रही है या नहीं। टिल द टाइम, keep exercising, keep learning and keep practicing. We will see you in the next month. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.